देखिए जरा, कह रहा प्रूव विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू n स्क्वायर इज गिवन बाय 1/6 n plus 1 2n plus 1। पहली बात तो इसका मतलब समझिए ये क्या कहता है। पहली बात तो इसको लर्न भी कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। शुरू के n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला है। क्या होता है? 1/6 n plus 1 2n plus 1। देखिए मैं पुट करके दिखाता हूं। शुरू के n स्क्वायर नेचुरल नंबर का, शुरू के n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। देखिए जरा मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे। सपोज आपको किसी ने बोला कि शुरू के 2 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो शुरू के 2 नेचुरल नंबर सेलेक्ट करिए, 1 and 2 का स्क्वायर करो और दोनों का सम निकालो। आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। यहां से देखिए ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल से n इज इक्वल टू क्या पुट कर देगा यहाँ पे? 2 करो 1/6 into 2 2 plus 1 2 into 2 plus 1 2 1 जा 2 3 जा 6 2 plus 1 3/3 2 2 जा 4 plus 1 5 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 5। देखो अब सपोज ये फॉर्मूला क्यों बना? ये फॉर्मूला इसलिए बनाया गया भाई शुरू के 2 n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम तो आप निकाल सकते हो, 3 का भी आप मैनुअली निकाल लोगे, 4 का भी आप निकाल लोगे। अगर कोई बोले शुरू के 1 लाख नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालिए, तो क्या आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करते रहोगे? नहीं, आप क्या करोगे? सिंपल n की वैल्यू 1 लाख यहाँ पे पुट कर दोगे। जो आंसर आएगा वही शुरू के 1 लाख नंबर्स, 1 लाख नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। ठीक है ना? तो इसलिए फॉर्मूला बनाया गया। देखिए एक और चेक कर लेते हैं। शुरू के 3 का जरा सम पहले अपने मन से निकालो मैनुअली। 1 स्क्वायर, शुरू के 3 क्या है? शुरू के 3 1 है, 2 है, 3 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आंसर इज 40। आप फॉर्मूले से निकालो। n की वैल्यू आप पुट करो, कितनी? 3 plus 1 2 3 जा 6 plus 1 7, ये आपका 3 plus 3 1 जा 3 3 2 जा, ठीक है, और 3 plus 1 4 divided by 2 into 7 2 2 जा 14। इसका मतलब ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ करिए कि ये फॉर्मूला ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहता है? अब देखिए जरा, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा? यस, P of 1 जरा LHS बनाइए। शुरू LHS क्या बनाना है? आप इसी को प्रूफ करिए। इसमें n इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे? 1, और शुरू के एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कितना होता है? 1 ही होता है। आंसर कितना आना चाहिए? 1। चेक कर लेते हैं। P of 1 is given by 1/6 1 plus 1 2 into 1 plus 1, तो 1/6 1 plus 1 2 2 1 जा 2 2 plus 1 3 2 3 जा 6/6। the answer is 1 which is true ना? कि शुरू के एक नेचुरल नंबर कौन है? केवल 1 है और उसका सम वही आएगा, उसके स्क्वायर का सम वही आएगा। ठीक है, तो ट्रू, P of 1 is true। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आपको क्या दिखाना पड़ेगा? यस, अब आपको दिखाना है अगर P of m plus 1 ट्रू है तो आप क्या अज्यूम कर लोगे? P of m क्या है? ट्रू है, तो लेट P of m be ट्रू। तो if P of m be true then yes put n is equals to m for all m belongs to n। क्या बन जाएगा आपका? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6 m plus 1 2m plus 1। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? Pm plus 1 अगर ट्रू है, we wish to show that
तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं we wish to show that pm+1 is true। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? For this we have to prove that, हमें करना ही पड़ेगा। For this we have to show that, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हमें प्रूफ करना पड़ेगा, देखिए pm+1 कैसा बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 2। इसको देखिए, आप अपना देखो, आपने क्वेश्चन देखो, m+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6, n की जगह m+1, और देखिए अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या आना है m+1 और यहाँ पे +1, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2, n की जगह m+1 और +1। ये आपको प्रूफ करना है। अगर ये आपको प्रूफ करना है, आप क्या लेके चलोगे? इसका LHS, और क्या ले आओगे? RHS, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये लेके चलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जस्ट इससे एक पहले वाला टर्म निकालना होता है। तो बताइए, ये देखिए जैसे 3 से जस्ट पहले वाला टर्म क्या है? 3 - 1, यहाँ से पैटर्न पहचानो, 3 - 1 2, 2 - 1 1, तो यहाँ से पहचानो m+1 -1, ठीक है, m+1 -1, आंसर इज m। तो किसका स्क्वायर होगा? यहाँ पे लगा देंगे m स्क्वायर, ठीक है। अब लेके चलिए इसको, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 2 प्लस m स्क्वायर प्लस m+1 स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है, इज इक्वल्स टू, यहां से लेके यहां तक क्या है? 1/6 m+1 2m+1, सिंपल है ये। और पीछे क्या बच गया? प्लस m+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लें, जरा ध्यान से देखिए, आपको बाहर क्या चाहिए? आपको यही तो लाना है, आपको चाहिए 1/6 m+1, आपको चाहिए क्या हमें मिल रहा है? और जरा चेक करते हैं, यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म है, ये प्लस लगा है, प्लस के बाद सेकेंड टर्म है, 1/6 फर्स्ट टर्म में मिल रहा है, क्या सेकेंड टर्म में मिल रहा है? नहीं, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया। अब चेक करते हैं जरा, फर्स्ट टर्म में m+1 मिल रहा है, यस। सेकेंड टर्म में m+1 मिल रहा है, यस मिल रहा है। देखिए यहाँ m+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ m+1 है, m+1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, पता है ना, दो सेम टर्म्स होते हैं, जो लोअर पावर वाला टर्म होता है वो बाहर आ जाएगा। लोअर पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, और लाना भी आपको क्या है? m+1 की पावर 1। तो देखिए जरा, ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट से 1/6 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और m+1 भी बाहर आ जाएगा आपका, तो क्या बचेगा? m और ब्रैकेट में 2m+1 और प्लस 1/6 चला गया है बाहर, क्या बचेगा? 6, और m+1 चला गया है, एक m+1 बन जाएगा। कोई डाउट है? हाँ, अब देखो आपको क्या बचा के रखना है अंदर, अंदर नहीं, आपको ये पार्ट मिल गया है, आपको दो चीजें और लानी, m+1 लाना है, और दूसरे ब्रैकेट में 2m+1 प्लस, आओ जरा पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या लाना है। देखिए ये लाना है हमें, इसका मतलब क्या लाना है? m+2 लाना है ना, m+1 कर लेते हैं, हमें लाना है m+2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमें लाना है 2m+2+1 3। अगर ऐसा बन जाए तो इसको वापस कैसा लिख सकते हैं? m+1+1 लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख देंगे? 2m+2+1, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा भाई ये कैसे बनेगा, इज इक्वल्स टू 1/6 m+1, ओपन कर दें, ये 2m स्क्वायर प्लस m प्लस
6m प्लस 6। कोई डाउट है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल m में बना देगा। डिवाइड बाय 1/6m प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर प्लस 7m, m प्लस 6m 7m प्लस 6 हो गया ना, सिंपल हो गया। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, फैक्टराइजेशन क्लास 9 में पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लास्ट वाले टर्म को आगे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12m और बीच वाले नंबर को ऐसे दो, बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि ऐड करने पर 7 आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा हो। तो 7m को ब्रेक कर लीजिए, 1/6m प्लस 1 और 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड टर्म, क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो इट इज इक्वल्स टू 1/6m प्लस 1 इन द ब्रैकेट 2m कॉमन आ रहा है ना, तो 2m कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? m प्लस 2 चला गया है, m भी चला गया है, 2 बचेगा, m प्लस 2 और प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। यहां से देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, m प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म और यहां से यहां तक सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 1/6m प्लस 1। क्या कॉमन मिल रहा है आपको? m प्लस 2 कॉमन मिल रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, तो m प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 2m प्लस 3। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूंगा मैं, इसको नॉर्मल ब्रैकेट में बंद कर लूंगा। देखिए यहाँ से मैंने इसको पकड़ा था, m प्लस 1 क्या था? m प्लस 2 था। m प्लस 2 को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ? m प्लस 1 प्लस 1। ठीक, और देखिए 2m प्लस 3 को वापस ले जाके मैं क्या लिख सकता हूँ? 2m प्लस 2 प्लस 1, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 1/6m प्लस 1 m प्लस 2, सॉरी m प्लस 2 को क्या लिखना है हमें? m प्लस 1 प्लस 1 लिखा जा सकता है भाई, 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हो ना। और ये क्या हो जाएगा? 2m प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, यहां से यहां तक 2 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो इट विल बिकम 1/6m प्लस 1 इन द ब्रैकेट m प्लस 1 2 कॉमन ले लीजिए, m प्लस 1 देखिए सेम वैसा ही आ रहा है जो हमें लाना था, 1/6m प्लस 1 इन द ब्रैकेट m प्लस 1 प्लस 1 इन द ब्रैकेट 2m प्लस 1 प्लस 1, सेम वैसा ही आ रहा है। ये कौन है? ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जो कि क्या है? जो कि pm प्लस 1 है। क्या आया? pm प्लस 1 ट्रू आ गया, आगे ना, pm प्लस 1 इज ट्रू। कब? whenever, क्योंकि आपने p of m की हेल्प ली है, whenever p of m is true and p of 1 is also true, तो therefore with the help of, पूरा आप लिखो एग्जाम में, with the help of principle of mathematical induction, this is mathematical description या this mathematical statement is true for all values of n। n की वैल्यू आप चाहे 10,000 रख दो, तो शुरू के 10,000 नंबर के स्क्वायर का सम ये फॉर्मूला दे देगा। ये क्वेश्चन है, करें इसको।